प्राचीन भारत की धरती पर कई महान विचारक और प्रेम कहानियां जन्मी हैं, जिनमें से एक है गौतम बुद्ध की शिक्षा और हीर रांझा का प्रेम। ये दोनों ही कथाएं न केवल भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, बल्कि ये मानवता के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आइए हम इन दोनों कहानियों को जोड़कर एक अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने राजसी जीवन को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध के जीवन की पहली झलक हमें उनके जन्म के समय से ही मिलती है, जब एक साधु ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ एक महान नेता बनेंगे। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से संसार का दुख देखा, वृद्ध, रोग और मृत्यु। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस दुख के कारणों को समझेंगे। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान के साथ उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बने। पंजाब की मिट्टी में जन्मी हीर रांझा की प्रेम कहानी सदा से लोगों के दिलों में बसी हुई है। हीर एक सुंदर लड़की और रांझा एक युवा मस्त घुड़सवार की कहानी प्रेम, वियोग और बलिदान की अद्भुत मिसाल है। दोनों के बीच का प्रेम समाज की रूढ़ियों और पारिवारिक दबावों के खिलाफ एक संघर्ष की कहानी है। हीर के पिता ने उसकी शादी एक अमीर आदमी से तय कर दी, जबकि रांझा अपने प्रेम के लिए संघर्ष कर रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। उनकी प्रेम कथा में हृदय विदारक घटनाएं हैं, जो दर्शाती हैं कि प्रेम की शक्ति कितनी महान हो सकती है। यदि हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को हीर रांझा की प्रेम कहानी के साथ जोड़ें, तो एक अद्भुत समन्वय की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने जो सिखाया वह प्रेम और करुणा का मार्ग है। हीर और रांझा की प्रेम कहानी में भी करुणा और त्याग की गूंज सुनाई देती है। गौतम बुद्ध का संदेश यह है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही हैं। हमें अपने जीवन को एक संतुलित दृष्टिकोण से जीना चाहिए। हीर और रांझा की कहानी भी हमें यही सिखाती है। सच्चे प्रेम में धैर्य और समर्पण होना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और हीर रांझा की प्रेम कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने में मदद करती है। दोनों ही कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि प्यार और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं और आगे भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और अधिक प्रेरणा मिलेगी और हम नई कहानियों के साथ आपसे जुड़ सकेंगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद।